गाइस, अगर आप भी रूपी 112 एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली मुझे यहाँ पे 16,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। और ये लोन मुझे यहाँ पे 40 दिन के लिए दिया जा रहा है। अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तो 1% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है। बाकी प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो 10% का लगाया जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6,400 रुपए का मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है और जो टोटल रीपेमेंट करना है 22,400 रुपए का मुझे यहाँ पे टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप भी रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको रूपी 112 एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आएंगे और मोबाइल के प्ले स्टोर से रूपी 112 इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है एक बार इसके अबाउट को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस के बारे में आप बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 25 साल की है तभी यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र यहाँ पे 23 साल, 22 साल या फिर 21 साल या 18 साल की है तो आप यहाँ पे लोन बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो भी APR है ये सब बता रहा है। लोन अमाउंट की बात करें तो कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% का लगाया जाएगा। बाकी रीपेमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल भी इन्होंने बता के रखा है। और जो इनके NBFC पार्टनर वहाँ पे देव आशीष यहाँ पे कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके और ये कंपनी RBI से रजिस्टर है। आप एक बार लेकिन चेक कर लीजिएगा RBI की लिस्ट में जाकर। कैसे चेक करना है मैं हर अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ। ठीक है। बाकी ये कंपनी मैंने चेक किया था तो RBI की लिस्ट में मुझे नाम देखने को मिला था। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी। चलिए इसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये हमसे कुछ परमिशंस मांग रहे हैं। तो नीचे यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को इसके यहाँ पे अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद देखेंगे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सीधे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहीं पर देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप बता रहा है कि आपको पैन वेरिफिकेशन कराना होगा, बेसिक डिटेल्स देना होगा, रेसिडेंटल एड्रेस देना होगा, फिर यहाँ पर इनकम का डिटेल्स देना होगा, मतलब आप काम क्या करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और आपको सेल्फी अपलोड करना होगा। फिर आपको KYC कराना होगा और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले पैन वेरिफिकेशन देंगे। पैन वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है। अब हमें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा। तो जो भी आपके आधार पैन कार्ड पर नाम है अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। जेंडर पूछ रहे हैं आप मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं यानी कि आप यहाँ पे सिंगल हैं या फिर मैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम मैरिड हैं, हमने मैरिड को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम पूछ रहा है। तो अगर आप मैरिड हैं तो नीचे यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डाल देंगे। यहाँ पर अपना ईमेल ID डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे करंट रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है, मतलब जो भी आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस लैंडमार्क डालेंगे। एरिया का पिन कोड पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेसिडेंस टाइप में यहाँ पर अपने सिटी और ज़िले का नाम बताएंगे। रेसिडेंस टाइप मतलब आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का या फिर रेंट पे लेके रहते हैं। अगर खुद का होगा तो ऑनर को सेलेक्ट करेंगे, अगर रेंट पे लेके रहते हैं तो यहाँ पे रेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, मतलब कि आप यहाँ पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, जैसे महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000 कमाते या फिर 20,000 कमाते, जो भी आपका मंथली इनकम होगा यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब पूछ रहा है कि अब से पहले आपने किसी NBFC या एप्लीकेशन या बैंक से लोन लिया है, अगर लिया है तो क्या उसकी EMI पे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, जैसे 5,000, 10,000 जितना भी कर रहे हैं यहाँ पे डालेंगे। अगर कहीं से आपका लोन नहीं कोई चल रहा है तो इसमें आप 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे सैलरी का डेट पूछ रहा है, यानी महीने की कितनी तारीख को आपको सैलरी मिलती है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, जितने तारीख को मिलती है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इनकम पूछ रहा है कि जो आपको इनकम यानी जो आपको सैलरी मिलता है, इनकम आता है वो कैसे आता है, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, चेक में मिलता है या फिर कैश में मिलता है। तो जैसे मिलता है यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल में अपना फेस लाएंगे, नीचे यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे पांचों स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो भी डिटेल्स आपने डाला सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी एडिट करना तो यहीं पर आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे ग्रेट न्यूज़ कर आएगा। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंफर्म कर आ जाएगी और देख सकते हैं यहाँ पे हम फाइनली लोन के लिए एलिजिबल हैं। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशंस का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल है 70% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हमें लोन का ऑफर मिलेगा और उसके बाद इंप्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा, फिर हमें KYC करना होगा, ठीक है। उसके बाद पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे गेट लोन ऑफर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे लोन का अप्रूवल मिला है मैक्सिमम यहाँ पे 16,000 का मिला है और कम से कम यहाँ पे 5,000 का, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको मैं इधर लाया तो अमाउंट बढ़ गया, यहाँ पे 16,000 रुपये हो गया, लेकिन अगर इसको मैं इधर करता हूँ तो अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 5,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो लोन का टेन्योर देखने को मिलेगा, जैसे कि ये लोन मुझे यहाँ पे 40 दिन के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए अगर मैं 16,000 का लोन 40 दिन के लिए अगर लेता हूं तो इंटरेस्ट देखेंगे पर डे के हिसाब से लग रहा है जो कि 1% का है। प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो 10% का है और यहाँ पे देखेंगे 16,000 का लोन है जिसमें जो मुझे इंटरेस्ट देना होगा 6,400 रुपये का देना होगा और जो रीपेमेंट करना होगा 22,400 रुपये का रीपेमेंट करना होगा सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में। यानी ये जो रूपी 112 एप्लीकेशन है एक तरह से पेडे वाली लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे पर्पस ऑफ लोन पूछेगा, यानी किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे कि ट्रेवल के लिए, मेडिकल इमरजेंसी या जिस रीजन से ले रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम मेडिकल इमरजेंसी से ले रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अब हमें यहाँ पर अपने ऑफिस का डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे ऑफिस का ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने ऑफिस का ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर कंपनी का नाम डालिएगा जिस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी किस प्रकार की वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिनेशन यानी आप किस पोस्ट किस पद पे काम करते हैं, जैसे सुपरवाइजर, मैनेजर, CEO, जो भी आपका पोस्ट होगा उसे यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस पूरा, तो यहाँ पे कंपनी का पूरा एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे एरिया का पिन कोड पूछेगा, एरिया का पिन कोड डालेंगे, स्टेट और सिटी का नाम डालेंगे। फिर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आधार KYC के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है आपके आधार कार्ड का, तो उसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को डाल के वेरीफाई करेंगे और अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। जैसे अपनी KYC कंप्लीट कर लेंगे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करिएगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको इमीडिएट ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा, फिर जो लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।